नमस्कार दोस्तों, किसी ने मुझसे प्रश्न किया है, यदि हथेली में मस्तिष्क रेखा न हो, सिर्फ हृदय रेखा हो, तो उसका क्या फल होता है। पहली बात तो जान लीजिए, हथेली में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीन ही तो लाइनें होती हैं। इनकी गणना प्रमुख रेखाओं में होती हैं, इसलिए ये लाइनें तो रहती ही हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों मिलकर एकाकार हो जाती है। उसके चलते ऐसा लगता है कि मस्तिष्क रेखा नहीं है, लेकिन वो होती जरूर है। इस अवस्था में इस लाइन को सिमियन लाइन कहा गया है। क्योंकि यह लाइन बंदरों के हाथ में पाई जाती है, इसलिए इसे मंकी लाइन भी कहा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी लाइन जिनके हाथ में होती है, वे लोग आर्थिक मामलों में, लव अफेयर के मामलों में कैसे होते हैं। सबसे पहले इनका नेचर कैसा होता है ये जान लीजिए। पहली बात, इनमें आत्मविश्वास और आत्मबल यानी विल पावर अच्छा होता है, इसलिए ये विश्वसनीय होते हैं। दूसरी बात, चूंकि ये सही बोलते हैं, कोई इनकी बात न माने तो इनको बुरा लग जाता है। तीसरी बात, ये लोग हठी होते हैं, अपनी बात मनवा करके रहते हैं। चौथी बात, ऐसे लोग अल्पायु नहीं होते। पांचवी बात, इनमें बदला लेने की भावना बहुत होती है। परिणाम स्वरूप सामने वाला जैसा व्यवहार करता है उससे वैसा ही व्यवहार करना पसंद करते हैं। छठी बात, ऐसे लोग किसी से दब के रहना पसंद नहीं करते। सातवीं बात, जिनके हाथ में, जैसे कि मैंने चित्र में बताया है, हस्तरेखा और मस्तिष्क रेखा एक सी हो, तो उनको पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में यदि कभी कोई काम कर लिए तो इनको नुकसान देखना पड़ जाता है। आठवीं बात, गंभीर स्वभाव के होते हैं, हंसी मजाक पसंद नहीं करते। नौवीं बात, कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जिसके चलते इनको पछताना पड़े। धन के मामलों में, लेन देन के मामलों में ऐसे लोग विश्वसनीय होते हैं, इसलिए समाज में इनकी प्रतिष्ठा अच्छी रहती है। और ये मध्यम दर्जे के धनी मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा रिचेस नहीं होते। यदि कोई आपको अत्यधिक धनी मिल गया, करोड़पति मिल गया, तो ये अपवाद है। मैक्सिमम आपको मध्यम दर्जे के धनी ही मिलेंगे। इसी तरह लव अफेयर के मामलों में ये विश्वसनीय तो होते ही हैं, जिसके साथ प्यार हो गया बहुत जल्दी विवाह कर लेते हैं। नमस्कार।